भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस तरह हो गई। क्यों तो इसमें जो सलूक रहा उसे आप जिम्मेदार नहीं मानते, जो कत्लेआम हुआ, जो रेप्स हुए, जो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था, मतलब पूरी तरह से इतिहास को भुला दिया जाए। नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि पावरफुल कुव्वतें थी, उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए। और उसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो ये थी कि जो उर्दू विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है। वो मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी कि जो दोनों नेशंस को आपस में लड़ाया, जिन्होंने पाकिस्तान से आजाद होकर एक नया मुल्क बना बांग्लादेश एक बार फिर जिन्ना लैंड बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। और पिछले करीब 1.5 महीने से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि जिहादिस्तान बन गया है बांग्लादेश। क्यों? जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश की आजादी की जंग में अब उसी कातिल पाकिस्तान के कायदे आजम को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता बनाने की वकालत, जिसने बांग्लादेशी आवाम का कत्लेआम किया वो अपना हो गया, और जिस भारत ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म और सितम से आजाद कराया वो पराया हो गया। ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ रहा। मजरूल साहब, पहला सवाल आपसे, जिस तरह के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं बांग्लादेश से, वो अपने आप में चिंताजनक तो हैं ही, हैरान करने वाले भी हैं। क्या ये माना जाए कि जब तक लिबरल विचारों का बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार में बोलबाला था, तब तक सारी उम्मीदें नजर आती थी हिंदुस्तान से, और अब क्योंकि कट्टरपंथ की जड़ें मजबूत हो रही हैं बांग्लादेश में, तो सिर्फ और सिर्फ सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया समीर। देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश असल में तो एक ही थे, लेकिन दरमियान में हुआ ये कि जब पाकिस्तान की जो पावरफुल कुव्वतें थी, उन्होंने जब उस चीज़ का एहतराम नहीं किया, उसके नतीजे में ये हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए। और उसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो देखिए, वहाँ पे दो एलिमेंट्स हमेशा से रहे हैं। वहाँ पर बांग्लादेश में जमात इस्लामी जो इस वक्त भी पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है, वो बहुत पावरफुल रही है। लेकिन उसके तो देखें, जिस जमाने में भी जब भी आप लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे, उसके नतीजे में हालात इसी तरह से पैदा होंगे। ज़मीर अली साहब, मौजूद सवाल ये है, ज़मीर अली साहब, मौजूद सवाल ये है कि अभी आपने सुना होगा किस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन घोषित करने की डिमांड की जा रही है। ये कैसे मुमकिन हो रहा है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो ये थी कि जो उर्दू विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। तमाम बांग्ला भाषियों के साथ किस तरह का सलूक किया गया ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारत ने साजिश करके पाकिस्तान के टुकड़े किए, इसमें कसूर पाकिस्तान का नहीं था। नाजरीन, ये कहना था एक बांग्लादेशी सहाफ़ी का जिन्हें भारतीय लाइव शो में बुलाना भारत को काफी महंगा पड़ गया। भारतीय एंकर जो उनसे सवाल करके पाकिस्तान के खिलाफ बुलवाना चाहता था, अपना ही मुंह लेकर बैठ गया जब बांग्लादेशी सहाफ़ी ने उल्टा भारत पर इल्जाम लगाया और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। सहाफ़ी ने इल्जाम आयद किया कि भारत ने साजिश करके पाकिस्तान के टुकड़े किए और इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने बांग्लादेश के क़याम में भी अहम किरदार अदा किया, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। ये बातें भारतीय एंकर के लिए बिल्कुल हैरानकुन थी, जो अपने शो में पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिलवाने की उम्मीद रखता था। भारतीय एंकर की कोशिशें उल्टी पड़ी और सहाफ़ी के बयानात ने भारत के बड़े दामों और प्रोपेगेंडे को चैलेंज कर दिया। शो के दौरान एंकर ने अपनी मायूसी और उलझन को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बांग्लादेशी सहाफ़ी की बातों ने भारतीय मीडिया में एक तूफान बर्पा कर दिया। इस हवाले से एंकर का क्या रद्द-ए-अमल था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो ये चाहती हैं? देखिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी कि जो उर्दू बोलने वाले वो देश के हामी हैं, जो उर्दू नहीं बोलते वो देश के मुखालिफ हैं। लेकिन इस तरह की कुव्वतें उस वक्त भी ज़रूर थी जो कि दोनों नेशंस को आपस में लड़ाया, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। और बांग्लादेश सब जानते हैं कि किस नतीजे में पाकिस्तान से अलग हुआ था। आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस तरह हो गई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम
एक ही देश थे और हमारे दो टुकड़े हो गए, और इस दो टुकड़े होने के नतीजे के जो भी कारण थे उसमें एक कारण शेख मुजीब भी था और दूसरे कारण पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी थी। अगर वहां पर मतलब पाकिस्तान का बांग्ला भाषियों के साथ तो इसमें जो सलूक रहा उसे आप जिम्मेदार नहीं मानते? जो कत्लेआम हुआ, जो रेप्स हुए, जो बलात्कार हुए, जिस तरह से बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश के इस रीजन में रहने वाले लोगों के प्रति जो सलूक रहा वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था। मतलब पूरी तरह से इतिहास को भुला दिया जाए। नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि लोगों ने किया था, जिसके नतीजे में सारा कुछ ये अफसोसनाक वाकया हुआ था। देखिए, पाकिस्तान के अवाम आज भी बांग्लादेश के लोगों से प्यार करते हैं और इस बात पे दुखी होते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो दो टुकड़े हुए थे वो आज भी उसको पाकिस्तान में बहुत ही दुख की नजर से देखा जाता है। लेकिन आप मानते हैं कि ये बांग्लादेश के लिए जायज है, वो बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ, लड़ा? पाकिस्तान से आजाद होकर एक नया मुल्क बना बांग्लादेश एक बार फिर जिन्ना लैंड बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बांग्लादेश बनने के बाद जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, जिन्ना की बरसी पर उर्दू में कविताएं पढ़ी गई, मुशायरे हुए। जरा सोचिए बांग्लादेश किन परिस्थितियों में बना और आज वहां क्या हो रहा है। बांग्लादेश में धीरे धीरे कट्टरपंथी ताकतों का दबदबा बढ़ रहा है। इन सारी कट्टरपंथी ताकतों को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। नतीजा यह है कि अब बांग्लादेश में जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की मांग उठने लगी है। यानी जिस देश के लोगों ने बांग्लादेश पर अत्याचार किया, उस देश के संस्थापक को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बनाया जाएगा। 1952 में इसी बांग्लादेश ने बांग्ला भाषा के लिए एक बड़ा भारी आंदोलन किया था, जिसमें बहुत बलिदान भी दिए गए थे। हालात ये है कि अब बांग्लादेश में सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल में फंसने से बच पाएगा। और पिछले करीब 1.5 महीने से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि जिहादिस्तान बन गया है बांग्लादेश। क्यों कहा जा रहा है ये भी आपको बता देते हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर वहां लड़कियां हैं और सामान्य कपड़े पहनने पर लड़कियों पर हमले किए जा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती की जा रही है, ये बताया जा रहा है। हिजाब और बुर्का पहनने की चेतावनी दी जा रही है। जबरदस्ती लड़कियों को परेशान किया जा रहा है। पूरी तरीके से उसे इस्लामिक कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए सवाल अब यही उठ रहा है बांग्लादेश में जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं कि क्या बांग्लादेश जिहादिस्तान बनता जा रहा है या बनने की राह पर है। सवाल यह है कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की कठपुतली यूनुस सरकार वहां हिंदुओं को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान बनने की कगार पर है। आलम यह है कि जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्वी पाकिस्तानी पर बांग्ला की जगह जबरन उर्दू भाषा थोपी, जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश की आजादी की जंग में 30 लाख लोगों का कत्ल कर दिया, अब उसी कातिल पाकिस्तान के कायदे आजम को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता बनाने की वकालत हो रही है।